11 killed in Lebanon, villages as Israel intensify strikes. दावा, ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया। अमेरिका का हार्मोज के पास ईरानी बोट्स पर हमला, मिसाइल साइट्स को भी निशाना बनाया। अब अगर हम बात करें इसके परिचय की, तो कल्पना कर कीजिए एक दिन अचानक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग बंद हो जाए, तेल की कीमतें आसमान छूने लगें, विश्व युद्ध जैसे माहौल बनने लगे और परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ जाए, तो क्या केवल मिडल ईस्ट प्रभावित होगा? नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल की कीमतें, महंगाई, व्यापार और आम जनता की जिंदगी तक प्रभावित होगी। हाल ही में खबर आई है कि ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराने का दावा किया है। अमेरिका ने हार्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरानी बोट्स और मिसाइल साइट्स पर हमला किया। सीज फायर के बीच भी तनाव जारी रहा। ट्रंप का बयान आया कि ईरान को यूरेनियम सौंपना होगा। यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? तो अगर हम बात करें इस मुद्दे की, यह मुद्दा केवल सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें इसके MQ-9 रीपर ड्रोन की, तो MQ-9 रीपर ड्रोन क्या है? अमेरिका का अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन है। ये सर्विलांस प्लस मिसाइल अटैक दोनों कर सकता है। लंबी दूरी तक निगरानी, AI आधारित टारगेट ट्रैकिंग है इसके अंदर। इसकी विशेषताओं की बात करें तो 50,000 फीट तक का उड़ान है इसके पास। हेलफायर्स मिसाइल से हमला कर सकता है। आतंकवाद विरोधी अभियानों में उपयोग। महत्व क्या है कि अमेरिका की मिलिट्री डोमिनेंस का ये प्रतीक है। जब डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जल डमरू मध्य, फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग है। ये हम बात करें तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो हार्मुज जल डमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। विश्व के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी मार्ग से होता है। यदि यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल आपूर्ति बाधित हो जाएगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक तेल कीमतें बढ़ सकती हैं, दुनिया में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है, एनर्जी क्राइसिस आ सकती हैं, वैश्विक महंगाई हो सकती है। अगर हम बात करें कि किन देशों के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो भारत, चीन, जापान और यूरोप, इन देशों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देशों के लिए यह और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का अधिकांश कच्चा तेल मिडल ईस्ट से आयात करता है। हम बात करें अगर अमेरिका ईरान संघर्ष का इतिहास की, तो इस संघर्ष की जड़ें बहुत पुरानी हैं। 1789 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। 1789 की इस्लामिक क्रांति, ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार समाप्त को हटा दिया था। इसके बाद अमेरिका और ईरान के संबंध खराब होते गए, आर्थिक प्रतिबंध लग गए, सैन्य तनाव बढ़ा। 1980 से 1988 के बीच ईरान इराक वॉर हुआ था। 2015 में न्यूक्लियर डील JCPOA, ईरान ने परमाणु कार्यक्रम सीमित किया, बदले में प्रतिबंध हटे।
इसमें ईरान ने परमाणु कार्यक्रम सीमित करने की बात मानी, लेकिन 2018 में ट्रंप सरकार इस समझौते से बाहर हो गई। इसके बाद तनाव बढ़ गया था। वर्तमान की स्थिति यह है कि लगातार सैन्य तनाव चल रहा है। हम बात करें अगर यूरेनियम की, तो यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव धातु होता है जिसका उपयोग हम न्यूक्लियर एनर्जी में करते हैं, जिसमें बिजली उत्पादन, न्यूक्लियर वेपन्स मतलब परमाणु बम निर्माण और अनरीच्ड यूरेनियम क्या है? शुद्ध यूरेनियम जिसकी शक्ति बढ़ाई जाती है। जब यूरेनियम को अधिक शुद्ध किया जाता है तो उसे एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। यदि इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक हो जाए तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। इसी कारण अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर चिंतित रहते हैं। ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम केवल बिजली उत्पादन के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय चिंता यह है कि यदि ईरान इन्वेस्टमेंट करे तो न्यूक्लियर वेपन बनाने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विवादों की, तो अब प्रश्न आता है कि क्या ऐसे हमले इंटरनेशनल लॉ के अनुसार सही हैं? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार किसी भी देश पर हमला केवल आत्मरक्षा के लिए किया जा सकता है। किसी देश पर हमला सीमित परिस्थितियों में ही जैसे डिफेंस सेल्फ डिफेंस रूल, आर्टिकल 51 के तहत आत्मरक्षा की अनुमति, मार्टीटाइन लॉ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा। अमेरिका का दावा है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है। दूसरी ओर ईरान कहता है कि अमेरिका उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। यह विवाद इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ और यूएन चार्टर दोनों से जुड़ा हुआ है। विवाद यह है कि क्या अमेरिका का हमला वैध था? क्या ईरान ने ड्रोन गिराकर नियम तोड़े? हम बात करें अगर मिडल ईस्ट क्राइसिस की, तो मिडल ईस्ट क्राइसिस लंबे समय से संघर्ष का केंद्र रहा है। इसके प्रमुख कारण हैं तेल राजनीति, धार्मिक संघर्ष, शिया बनाम सुन्नी तनाव, अमेरिका की सैन्य उपस्थिति, इजराइल ईरान विरोध। यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा राजनीति का केंद्र है। यहाँ अस्थिरता बढ़ाने का मतलब है कि वैश्विक आर्थिक संकट, आतंकवाद, हथियारों की दौड़, क्षेत्रीय युद्ध का खतरा। इसमें शामिल शक्तियां हैं अमेरिका, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब और यूएई। इसके परिणाम हो सकते हैं कि क्षेत्रीय अस्थिरता, आतंकवाद और हथियारों की दौड़। हम बात करें अगर भारत पर प्रभाव की, तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, भारत तेल आयात पर निर्भर है। दूसरा है महंगाई, तेल महंगा होगा, पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगे होंगे। व्यापार पर प्रभाव, शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। भारतीय प्रवासी, गल्फ देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। यदि युद्ध बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा चिंता का विषय बन सकती है। वैश्विक राजनीति क्या है कि वैश्विक राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। यह संघर्ष विश्व राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है, जैसे कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, ईरान क्षेत्रीय शक्ति बनना चाहता है, चीन ईरान के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ा रहा है, रूस अमेरिकी प्रभाव कम करना चाहता है। और अगर बात करें नई जियोपॉलिटिक्स की, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है ये।
अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स और एनटीपी एनपीटी। अब परमाणु नीतियों की बात करते हैं। एनटीपी न्यूक्लियर नॉन पॉलिफिकेशन ट्रीटी, इसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना। ए आईएई का या आईएई की भूमिका, यह संस्था परमाणु गतिविधियों की निगरानी करती है। विश्व की प्रमुख परमाणु नीतियां, अगर हम प्रमुख परमाणु नीतियों की बात करें तो डिटरेंस पॉलिसी, डर पैदा करके युद्ध रोकना। डिटरेंस पॉलिसी, डर पैदा करके युद्ध रोकना। नो फर्स्ट यूज, पहले परमाणु हमला न करना, भारत इसी नीति का पालन करता है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यदि एक देश हमला करेगा तो दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसी कारण परमाणु हथियार विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा माने जाते हैं। हम बात करें अगर ईरान विवाद की, तो पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान का दावा है कि कार्यक्रम केवल ऊर्जा हेतु है। एनर्जी सिक्योरिटी से संबंध क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है हर समय पर्याप्त और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होना। यदि हार्मूज में तनाव बढ़ता है तो तेल सप्लाई प्रभावित होगी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित होगी, जो कि एनर्जी सिक्योरिटी का ही एक तरीके से रूप होती हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, निरंतर और सस्ती ऊर्जा उपलब्धता, संकट के प्रभाव, ऑयल सप्लाई बाधित, ग्लोबल फ्यूल्स प्राइसेस बढ़ना, शिपिंग रिस्क बढ़ना। भारत के कदम क्या है? भारत इससे बचने के लिए क्या कर रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी अप्लाई कर रहा है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कर रहा है और सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है, इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर ध्यान दे रहा है। संभावित भविष्य क्या हो सकता है? संभावित भविष्य परिदृश्य क्या होगा? भविष्य में चार संभावनाएं हो सकती हैं। अगर हम बात करें सिनारियो 1 की, तो तनाव कम, डिप्लोमेटिक टॉक, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, वार्ता जरिए समाधान। दूसरे की बात करें अगर सिनारियो 2 की, तो प्रॉक्सी वॉर, यानी मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ना। सिनारियो 3 की बात करें तो ऑयल क्राइसिस, यानी वैश्विक आर्थिक संकट। अगर हम सिनारियो 4 की बात करें तो न्यूक्लियर एस्केलेशन, यानी परमाणु युद्ध का खतरा, विश्व सुरक्षा को खतरा। इसीलिए यह मुद्दा केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय है। समाधान की बात करें और आगे की रास्ता की, तो समाधान क्या हो सकता है? डिप्लोमेसी बढ़ानी होगी, कूटनीति, डिप्लोमेसी, वार्ता बढ़ाना होगा, यूएन की भूमिका, शांति प्रयास करना होगा, यूएन को सक्रिय भूमिका निभानी होगी, न्यूक्लियर मॉनिटरिंग यानी आईएईए निरीक्षण मजबूत करना होगा, ऊर्जा विविधीकरण, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ानी होगी, सामूहिक सुरक्षा, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, देशों को सहयोग की नीति अपनानी होगी। युद्ध कभी स्थायी समाधान नहीं देता। हम बात करें अगर निष्कर्ष की, तो ईरान और अमेरिका का यह तनाव केवल दो देशों का संघर्ष नहीं है, यह विश्व शांति, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, परमाणु सुरक्षा और मानवता के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। यह दुनिया ने
यदि दुनिया ने समय रहते संतुलन और कूटनीति का रास्ता नहीं अपनाया तो यह संकट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। हारमूज की लहरों में केवल तेल नहीं बहता, वहां दुनिया की अर्थव्यवस्था, शांति और भविष्य बहता है। धन्यवाद।